क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? ये जन्मभूमि है, मेरे भगवान की जन्मभूमि है और राम आ रहे हैं, इसलिए हर सनातनी को, कईयों की मजबूरी पे, वैसे मजबूरी क्या है, कई लोगों को थोड़ा स्टैंड लेना होता है, तो माइक का स्टैंड मैंने पकड़ा हुआ है, जीवन का स्टैंड तुम पकड़ लो। राम के साथ स्टैंड रहा तर जाओगे, और राम के बिना तो रावण ही मरेगो, तुम आओ काला हो, तुम आईसु बहुत बलवान हो रावण, हाँ ऐसे समझ रहे हो रावण को, काल पार्टी ते बांध राख्यो वाने रावण ने, और फिर मरेगो, देवतन पे ना मरो, देवतन पे ना मर पाओ रावण, राम का विरोध करो तो मरेगो। तो रे एक बात बताओ, जो रावण जैसो मरेगो, जाने 72 चौकड़ी राज्य करो, तुम कौन से खेत की बलायो रे? नेक सो कोरोना और भेद दो भाई में मर जाओगे। और कहू तो मर गए ऐसे जो जो कहते हम नहीं मानते भगवान, भगवान को ले 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 ले, अब तो मानेगा। अच्छा एक बात है बहुत अच्छी लगी मेरे को, कल एक बात सुनने को मिली बहुत अच्छी, पूछो क्या? जो लोग कहते हम राम जी को नहीं मानते, पूरे जीवन भर यही हल्ला मचाते हम राम जी को नहीं मानते, मर गए, मर गए। अब हुआ क्या? बोले मर गए, 4 आदमी आए, 4 आदमी आए, उन्होंने अर्थी बनाई, ऊपर नीचे वो पहले वो लिए, क्या बोलते हैं उसको, बांस, बांस ही लेते हैं महाराज जी, कांटी बनाते ना, बांस लिए 2 लंबे लंबे, फिर छोटे छोटे नेक और गाड़ दिए। ये वो हैं जो एसी चला के सर्दी में भी हीटर चला लेते थे एसी में, और पड़े पड़े नहीं हमें भगवान नहीं, हमें क्या मतलब भगवान भगवान से, बिल्कुल नहीं भैया, हीटर चल रहा है, कुछ तेरी गर्मी, कुछ तेरी कुर्सी की गर्मी, कुछ हीटर की गर्मी, तुम अभी कहां से मानोगे भगवान को? रुक जाओ, वेट एंड वॉच, वेट करो। जट ने 100 कोरोना आयो, लखनऊ में ने घुस गो, और जट झड़प में आ गए, मर गए, मर गए। अब मरे तो काबे हो कि वो जीव हो, वो बांस ले आए, कांटी बनाई, ने फूस बिछा दो, ऊपर ते सफेद कपड़ा ढक दो और बांध दो, कांटी पे बांध दो, और बांधते बांधते करें राम नाम, राम नाम। फिर 4 आदमी ने उठाया, बोले उठ ले, अब चल लेने का, जो कहे तो कहा मैं ना मान, तो अब चल के दिखा, नहीं चल पा रहो, हल जा, हल ले, नहीं हल पा रहो, फिर अब चल, अब नहीं कुछ कर पा रहा है, तब फिर उठाया उसे, बांध के, कस के, निर्जीव को उठा के, तब भी लोगों ने एक ही बात कही, राम नाम सत्य है। जिसे तू जीवन भर नहीं मानता था, अंत में वही राम सत्य है, उसी का नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या। वही सत्य एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और इसीलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो राम को नहीं मानते, आपसे एक ही प्रार्थना है, जीते जी मान लो तो फायदे में रहोगे, इन मरवा के तो मनवा ही लेंगे। तुम नहीं मानोगे, तुम्हें ले जाने वाले कहेंगे राम नाम सत्य है, तो फायदा तो जीते जी मानने में ही है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छी बात है, पूछो पूछो क्या? जिसकी सरकार बन जाती है, गाड़ी पे झंडा उसी का लगा लेते हैं। और जी स्पेशली 2 प्रदेशों में होता, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां की सरकार वही को झंडा। अच्छा, इन सरकारों का 5 साल 10 साल 20 साल है ना, कभी भी बदल सकती है, लेकिन जिस सरकार की बात मैं कर रहा हूं, राम नाम सत्य है, उसका झंडा था सतयुग में, उसका झंडा था त्रेता युग में, उसका झंडा था द्वापर युग में, उसका झंडा है कलयुग में, और उसी का झंडा रहेगा
कब तक? जब तक ये पृथ्वी भूचाल ब्रह्मांड नहीं भी रहा तो भी उसी का झंडा रहेगा, उसी की सरकार रहेगी। इसलिए माय डियर, परमानेंट सरकार के दीवाने हो जाओ, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। हाय हाय, बहुत धीरे बोल रहे हो। तो कहा, बेटे ने कह दिया हम तुम्हारे पाप में साथी नहीं, पत्नी ने कह दिया हम तुम्हारे पाप में साथी नहीं। तब रत्नाकर को होश आया कि जिन्हें मैं अपना कहता हूं, इनके चक्कर में तो मेरा कोई अपना बना ही नहीं। गैरों ने तो ठुकराया, गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं। ये बदल गए ना, सब बदल गए कि नहीं? पत्नी कह रही हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बच्चे कह रहे हैं हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। यहां जितनी बहन बेटी है बैठी, वो भी समझ लो, तुमने जो पाप करे हैं, जब तुम मर के जाओगी ऊपर यमराज के यहां, तुम्हारे भी बच्चे तुम्हारा साथ नहीं देंगे। हम पति को 50% भोगना पड़ेगा अगर शादीशुदा हो तो। रूल है भगवान का। पत्नी अगर पाप करेगी तो पति को 50% भोगना पड़ेगा। पति के पाप में से पत्नी को चवन्नी भर भी नहीं भोगना है। ये भगवान की ओर से आरक्षण है, आरक्षण है ये भगवान की तरफ से। बोले देवियों के पाप का पति को भोगना पड़ेगा थोड़ा बहुत, शादीशुदा हो जाए तब। शादी नहीं है तो 100% तुम्ही को भोगना है। और व्यक्ति जो कर्म करेगा उसके कर्म का फल उसी को भोगना पड़ेगा। गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं, हम साथ चले इनके, वो दूर निकल गए। जब विपत्ति पड़ती है तो कोई अपना नहीं रहता मेरे प्यारे। और जब वहां हिसाब किताब करना पड़ता है तो हम ही को हमारा हिसाब किताब करना पड़ता है। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, आप सभी राम के बन जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लौट के आए रत्नाकर, संत के चरणों में गिर गए। बताइए महाराज मैं क्या करूं? बोले क्या हुआ? बोले घर वाले तो मना कर रहे हैं, हम तुम्हारे पाप में साथ नहीं देंगे। सब मना कर रहे हैं। बोले हाँ, तुम तो कहते थे सब साथ देंगे, पर महाराज जाके पता चला वहां तो कोई अपना है ही नहीं। तब अब क्या करना चाहते हो? बोले मार्ग दिखाओ। बोले राम बोलो। बोले राम, राम बोलो। मरा? अरे राम बोलो, मरा नहीं। मरा, राम मरा, राम मरा। संत युक्ति निकाल लेते हैं। जो व्यक्ति पाप अधिक करता है उसके मुख से भगवान का नाम निकलता नहीं है। क्या होता है? जो व्यक्ति पाप ज्यादा करता है उसके मुख से भगवान का नाम निकलता नहीं है। पाप निकलने नहीं देता, क्योंकि पाप अगर नाम निकल जाएगा तो पाप को घर बदलना पड़ेगा। और घर क्यों बदले? बोलने नहीं देगा उसे। तो इसलिए रत्नाकर के मुंह से भी राम नहीं निकला, मरा निकला। संत ने युक्ति बता दी। बोले मरा मरा ही बोलो, और जब तक न लौटे तब तक मरा मरा बोलो। तुमने हमको बांधा था, अब हम तुम्हें बांध के जा रहे हैं, मरा मरा बोलो। और उन्होंने मरा मरा बोलना प्रारंभ किया। तो हुआ क्या? उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भये ब्रह्म समान, वाल्मीक भये ब्रह्म समान, उल्टा नाम। जब उल्टा नाम जपा तो वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। राम जी का चरित्र पूरा रामायण लिख दिया। त्रिकालज्ञ हो गए, तीनों कालों के जानकार हो गए, भूत भविष्य वर्तमान। वही रत्नाकर जी वाल्मीकि ऋषि कलयुग में तुलसीदास बने। भक्तमाल में नाभाजी महाराज ने ऐसा लिखा है, पूर्व जन्म के कारण वाल्मीकि तुलसी बने। एक प्रसंग हम बताते हैं। इस प्रसंग को
तुलसीदास जी महाराज का विवाह हुआ रत्नावली से। बड़ी सुंदर थी रत्नावली। तुलसीदास महाराज का मन, पहले रामकथा करते थे पर रत्नावली में अधिक हो गया। रत्नावली में मन हो गया तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, बोले अब कथा नहीं करेंगे, थोड़े दिन अपना पत्नी के संग रहेंगे। रत्नावली को बुरा लगता था, पर कहें क्या, पत्नी है। बुरा ये लगता था कि कहीं जाते भी नहीं, राम कथा ही छूट गई इनकी। एक बार क्या हुआ, उनके भाई आए उनको लेने के लिए शंकर दत्त, और वो लेकर गए। तो पत्नी ने ये कहा कि 9 दिन की राम कथा आप कराओ, मैं आप आएंगे उससे पहले मैं आ जाऊंगी। तुलसीदास जी बोले हम राम कथा करने जा रहे हैं, चाबी तुम ही ले जाओ, ताला तुम ही लगा के जाओ। बोले ठीक है, चले गए। चले गए वो। 10 दिन की कथा करके आए, रत्नावली नहीं लौटी। और जब रत्नावली नहीं लौटी तो पूछा ताला नहीं खोला, आई नहीं क्या? बोले नहीं आई नहीं। बोले कोई बात नहीं, वो नहीं आई तो हम ही चलते हैं। भाई ससुराल से, मायके से ससुराल जाने के लिए कोई तो चाहिए लेवाने वाला, तो हम ही चलते। वो चले गए। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास बाबा गए उस समय भादों का महीना था। मार्ग में जमुना जी पड़ती थी और जमुना जी में बाढ़ आई हुई थी। जमुना जी में बाढ़ आई हुई थी और इतनी बड़ी धारा थी कि पार कैसे जाएं। एक मुर्दा बह के आ रहा था, मुर्दा। कामी आदमी कितना भयंकर होता है। इस संसार में सबसे अंधा आदमी अगर कोई है तो कामी। कामी आदमी न तो अपनी उम्र देखता है, न अपना पद देखता है, न अपनी प्रतिष्ठा देखता है। जब काम का बाण उसके ऊपर चलता है तो वो सब भूल जाता है। कितना भयानक काम का बाण होगा। तुलसीदास जी को मुर्दा नाव दिख रहा है। मेरी पत्नी जानती होगी कि मैं नहीं गया हूं तो मेरे पति आ रहे होंगे, इसलिए मेरी पत्नी ने मेरे लिए नाव भेजी है। कौन सोच रहे हैं? तुलसीदास जी। और मुर्दे पे सवार हो गए। और गजब की बात तो देखो, मुर्दे ने डुबाया नहीं, पार कर दिया। क्या किया? अब बताओ, जो खुद ही मर गया है, जो खुद मर चुका, उसे कोई पार कर सकता है? कर सकता है। कौन? बोले मुर्दा। बोले मुर्दा कैसे पार कर सकता है? बोले जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पे राम की कृपा होती है उस पे मुर्दे भी कृपा करते। जिंदों की तो बात छोड़ो। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। चुनाव हुआ। लोग कह रहे थे सरकार तो बनेगी पर पूरी नहीं बनेगी। आपने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी। हमें भी कभी कभी लगता था, हम भी चर्चा कर लेते थे, पूरी नहीं बनेगी। और बाद में पूरी कचौड़ी बन गई। पूरी ना बनी, कचौड़ी भी संग में बन गई। अब बाद में विचार हुआ कि ये तो कह रहे थे पूरी भी नहीं बनेगी, ये कचौड़ी क्यों बनी? पूरी कचौड़ी बनती है। तब समझ में आ गई ये चौपाई। जो राम को लाए हैं हम ले आए उनको, जो राम को लाए हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे राम की कृपा है, मुर्दे भी कृपा करते उस पे।
मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा चुनाव से पहले गालियां ही देते रहे और जब गए तो वहीं पे दबाओ बटन पे।